जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने परिवार नागर कॉन्सेप्ट पर। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ सारे भाई। और लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों, और लाभ हानि की आज अपनी अंतिम क्लास है। ठीक है, आज आपका आर्मी लेवल का कंप्लीट हो जाएगा लाभ हानि भाई। ओपी भाई जय हिंद। कर्नल अरोड़ा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए एक बार जुड़ जाइएगा सारे भाई जल्दी से, और लाभ आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, जो भी कराऊं जितना भी कराऊं उतने को कवर करते चलिएगा। आप घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आज इसकी लास्ट क्लास है और कल फिर मैं आपको डिस्काउंट कराऊंगा जो लाभ आने का एक पार्ट है इसके बढ़ता। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं भाई आप सभी का, और शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन की। 37 प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर दोस्तों आपने करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो सवाल है कि भाई एक दुकानदार को 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक दुकानदार 25 वस्तु बेचता है तो उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। ऐसे सवाल को कैसे करना है, देखो ऐसे सवाल में लाभ और हानि या तो क्रय मूल्य के बराबर बताएगा या विक्रय मूल्य के बराबर बताएगा। लाभ और हानि या तो क्रय मूल्य के बराबर बताएगा या विक्रय मूल्य के बराबर बताएगा। इसमें लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तुमने इस चीज को टारगेट करना है कि भाई लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है या क्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। ऐसा सवाल जब आपको दिखेगा, आपने क्या करना है, यह देखना है कि लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है या क्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। इस प्रश्न को आप देखोगे तो मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे। अगर लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर दे तो 1 का क्रय मूल्य 1 मानना है। ठीक है, और अगर दोस्तों लाभ हानि विक्रय मूल्य के बराबर दे तो 1 का विक्रय मूल्य 1 मानना है। विक्रय मूल्य के बराबर देगा तो विक्रय मूल्य को मानिए, क्रय मूल्य के बराबर देगा तो क्रय मूल्य को मानिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो ध्यान से सुनिए, आपने कुछ नहीं करना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लेना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लेना है। ठीक है, विक्रय मूल्य के लाभ बराबर दिया गया है। एक दुकानदार को 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई 25 वस्तु बेचता है वो, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो मेरे भाई 25 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 25 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो मेरे भाई 25 रुपए हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों अगर हम 1 रुपए मान लें तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ दिया गया है मेरे भाई, लाभ दिया गया है। लाभ दिया गया है दोस्तों किसके बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 होगा। एक का विक्रय मूल्य 1 तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5। यानी कि दोस्तों 25 रुपए में जब वो वस्तु बेचता है तो लाभ कमाता है 5 का। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार एक बात सिखाई है कि लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, हमेशा और हमेशा कौन से मूल्य पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। और अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो तो विक्रय मूल्य में से मेरे भाई लाभ को घटा देना है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है। 25 रुपए में वस्तु बेची, 5 का लाभ कमाया, तो मेरे भाई वस्तु खरीदी कितने में, 20 में। लाभ प्रतिशत अपने को निकालना है, जितने का लाभ है वो ऊपर लिख देंगे 5 का, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य है मेरे भाई 20, इंटू कर देंगे दोस्तों 100 से, 20 से काट देंगे 5 बार में, 5 गुना 5 25% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 25%। चलिए समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए कि सर दोबारा समझाओ। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ सकते हैं। देखो
मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मानना अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर बताया हो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मानना अगर लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर बताई हो। यहां साफ साफ जब आप सवाल को पढ़ोगे तो लाडले भाई पता चलेगा कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। लाभ किसके बराबर दिया गया है? विक्रय मूल्य के। देखो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे। मैंने मान लिया कि भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो बताइए वो कितनी वस्तु बेचता है? 25। एक वस्तु 1 की बेची तो 25 वस्तु 25 की बेचेगा। लाभ कमाएगा 5 के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 का विक्रय मूल्य 1 तो 5 का 5। 25 में वस्तु बेची, 5 का लाभ कमाया तो वस्तु खरीदी कितने में? 20 में। 5 का लाभ है, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, आंसर आ जाएगा भाई 25% लाभ। 25% जिन बच्चों ने निकाल लिया था ठीक था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप कीजिएगा दोस्तों इस सवाल को। आपने आंसर देना है भाई इसका, आपने आंसर देना है। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका, जल्दी से बताओ। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा। फटाफट से बताइएगा। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक कीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? ध्यान से कीजिएगा। पिछले वाला सवाल है, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया है। चलिए 50% उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे तो 60 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपए हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 60 का विक्रय मूल्य 60 हो जाएगा, ठीक है? एक का विक्रय मूल्य 1 तो 60 का विक्रय मूल्य 60। लाभ है 20 के बराबर, ठीक है भाई? तो 60 में वस्तु बेची, 20 का लाभ कमाया, तो दोस्तों 60 माइनस 20, वस्तु खरीदी कितने में? 40, यानी कि क्रय मूल्य 40 आया। 20 का लाभ ऊपर लिख देंगे, क्रय मूल्य 40 नीचे लिख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो मेरे भाई 20 दूनी 40 और 100 को 2 से काट देंगे तो 50 जितने भी बच्चों ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। 50 जितने भी बच्चों ने बताया बिल्कुल ठीक बताया। बबलू जी अगर आपको नहीं आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूं मेरे भाई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लिया तो 60 वस्तु बेची, एक का विक्रय मूल्य 1 तो 60 का विक्रय मूल्य 60। एक का विक्रय मूल्य 1 तो 60 का विक्रय मूल्य 60, ठीक है? लाभ कमाया उसने 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ कितने का है दोस्तों? 20 का। 60 में वस्तु बेची, 20 का लाभ कमाया तो खरीदी कितने में? 40। लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, लाभ परसेंट निकालना था, लाभ 20 का था, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, 50% उत्तर आ जाएगा, ठीक है? चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा। फिर से वही सवाल है। चलिए अब गलत मत करना मेरे भाई, अब गलत कोई नहीं करेगा, ध्यान से करो। अब गलत कोई नहीं करेगा, ध्यान से करना भाई। सेम सवाल लिखवा दिया बबलू भाई, अगला भी ध्यान से करना। और दोस्तों आज अपने YouTube चैनल पर 8 बजे से जीके की क्लास भी है, ठीक है? 8 बजे से अपने YouTube चैनल पे जीके की क्लास है मेरे भाई, तो 8 बजे अपने चैनल से जीके की क्लास से भी जरूर जुड़े, ठीक है? और आप सभी बच्चों के लिए हम करंट अफेयर की भी क्लास जल्दी ही चालू करेंगे YouTube के ऊपर। वो क्लास भी आप डेली लीजिएगा साथियों, उससे आपको फायदा मिलेगा। करंट अफेयर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो ऐप पे नहीं पढ़ाएंगे, वो क्लास आप YouTube पे ही देख लीजिएगा। चलिए 20-20 आंसर आ गया वो इस सब का, बहुत बढ़िया। बबलू 125 गलत है भाई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लेंगे। मान लिया दोस्तों एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा, ठीक है? आप देखो ध्यान से, लाभ होता है उसको 2 वस्तुओं के बराबर। 12 में वस्तु बेची, 2 का लाभ कमाया, ठीक है? 2 का लाभ कमाया तो 12 में बेची, 2 का लाभ कमाया तो खरीदी कितने में? 10 में। क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है?
2 का लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, इंटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गई, 2 गुना 10, 20% का लाभ आया मेरे भाई, 20 का लाभ आ जाएगा। 20 जितने भी साथियों ने बताया था ठीक बताया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। अब की बार हानि दे रखी है, हानि, तो विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है तब क्रय मूल्य आता है, ध्यान से करिए। चलिए भाई, सोल्व करने के लिए पेन की जरूरत नहीं है, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन के, बहुत बढ़िया। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानना है, चलिए फटाफट से बताइए भाई। 35 आंसर दिया है भाई कर्ण अरोड़ा जी ने। देखो दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लिया, 13 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 13। एक का विक्रय मूल्य 1 है तो 13 का विक्रय मूल्य 13। हानि है दोस्तों 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 13 में वस्तु बेची, 7 की हानि हुई, तो भाई वस्तु खरीदी कितने में, 20 में। 13 में वस्तु बेची, 7 की हानि हुई, तो बताइए वस्तु कितने में खरीदी, वस्तु खरीदी भाई 20 में। हानि प्रतिशत निकालनी है, जितने की हानि है वो ऊपर, 7 की क्रय मूल्य नीचे और गुणा में 100। 20 से 5 बार में कट जाएगा, 60 गुना 5, 35% हानि आ जाएगी। 35% हानि जिसने भी बताया होगा बिल्कुल ठीक बताया होगा। 60 हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हैं तब क्रय मूल्य बढ़ता है, तो 35% हानि जिसने भी बताया ठीक बताया। ठीक है, चलिए चलिए अब की बार दोस्तों क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है, तो एक सवाल मैं करा दूं फिर अगला आप कर लेना। ठीक है, वैसे तो होगा वैसे ही। तो अब की बार हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मान लेंगे, मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, टोटल वस्तु कितनी है 48। एक का क्रय मूल्य 1 तो 48 का क्रय मूल्य, 48 का दोस्तों क्रय मूल्य 48। एक का क्रय मूल्य 1 तो 48 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48। ठीक है, एक का क्रय मूल्य 1 तो 48 का क्रय मूल्य 48। ठीक है, फिर अपने को लाभ होता है उसको 12 वस्तुओं के बराबर, तो 12 वस्तुओं का लाभ हो जाएगा 12 रुपए। अब देखो अपने को ना लाभ प्रतिशत निकालना है। अब मेरे को बताइए कि लाभ कितने का है, 12 का। नीचे क्या लिखे, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य तो अपने पास पहले से ही डायरेक्ट लिखा हुआ है 48, और इंटू कर देंगे 100 से। जब क्रय मूल्य आएगा तो कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, लाभ हो जाए हानि, डायरेक्ट कर देंगे। 12 से काट देंगे 4 बार, 100 को 4 से काटेंगे, 25% आ जाएगा भाई, 25% उत्तर आ जाएगा। इसमें अपने पास डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। एक का क्रय मूल्य 1, 48 का 48, लाभ 12 का, 12 बटे 48 इंटू 100, लाभ हो जाए हानि, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए इसको करिएगा फटाफट से, फटाफट से करिएगा भाई इसको। एक दुकानदार को 5 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम सवाल है, डायरेक्ट होगा, जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलिए फटाफट कीजिएगा, गलत नहीं करना है दोस्तों। चलिए 60 उत्तर आ गया भाई, सोहेल, कर्ण, सचिन, बाबू भाई। चलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5 हो जाएगा। ठीक है, हानि है मेरे भाई 3 की, तो देखो कुछ नहीं कर रहा, 3 की हानि है, क्रय मूल्य 5 है, इंटू 100 कर देंगे, 5 से 20 बार में काट देंगे, 20 गुना 3, 60% हानि आ जाएगी। कितने परसेंट हानि आ जाएगी, 60%। बिल्कुल ठीक बताया, जितने भी बच्चों ने बताया 60। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप थी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये सवाल मैं कराऊंगा भाई, ठीक है, तुमने नहीं करना है, ध्यान से सुनो, सवाल को पढ़ो, एक मैं कराऊंगा फिर अगला तुम करना। राम ने अपनी एक वस्तु श्याम को 20% की हानि पर बेची, श्याम ने उसे मोहन को 25 की हानि पर बेचा। यदि मोहन ने 200 में खरीदा तो राम ने इसे कितने में खरीदा। देखो ध्यान से सुनो भाई, ऐसे सवाल का मतलब क्या होगा
कि बाद का मूल्य देगा और पहले का मूल्य पूछेगा। ये वही बात है जो मैंने प्रतिशत में सिखाई थी। पहले का मूल्य पूछेगा, बाद का मूल्य अपने को देगा। बाद का मूल्य प्रश्न में देगा और पहले का मूल्य पूछेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जो बाद का मूल्य दे रखा है वो लिखेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 से घटाएंगे, और नीचे लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 से घटाएंगे, नीचे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी दे ऐसे ही लिखना है। आपके पास पहले का मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। राम ने वस्तु बेची श्याम को, श्याम ने वस्तु बेची मोहन को, मोहन ने खरीदी, तो पूछा राम ने कितने में खरीदी, मतलब बाद का मूल्य दे दिया 900 और पहले का मूल्य पूछा है, तो पहले का मूल्य निकालना हो प्लस माइनस नीचे करना। ये बात मैंने परसेंटेज में भी सिखाई थी। लाभ हो तो जुड़ेगा, हानि हो तो घटेगी। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी बोले, ठीक है भाई। चलिए, हंसराज चौधरी भाई कमेंट नहीं करना है, एक सवाल मैं सिखाऊंगा फिर तुम करना, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो बाद का रेट कितना दे रखा है, 900। बाद का रेट दे रखा है मेरे भाई 900, 900 लिख देंगे इंटू 100। लाभ है कितने का, सॉरी पहले 20 की हानि है तो 100 में से 20 गया 80। फिर मेरे भाई 25 की हानि है, 100 में से 25 गया 75। ये लिखना है। बाद का मूल्य गुना 100, हानि है तो घटा देंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे। दोनों हानि थी इसलिए घटा दी। 20 से 5 बार में 100 और 20 चौक 80, 25 से 4 बार में 100 और 25 दिया 75। ये 4 से 4 उड़ गया, 3 से काटेंगे भाई 300, 300 की 5 में गुना कर देंगे 1500, 1500 उत्तर आएगा दोस्तों, 1500 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल को करिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। ए ने घड़ी बी को 30% लाभ पर बेची, बी ने उसे 20% की हानि पर, ये हानि लिख लेना भाई, बी ने उसे 20% की हानि पर, यहां पे हानि आएगी दोस्तों। ठीक है, सुधारना में सवाल को आप करो। श्याम ने उसे 20% की हानि लिख लो, यहां पे 20% की हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने उसे 520 में खरीदा हो तो बताओ ए ने कितने में खरीदा। चलिए फटाफट से बताइएगा लाडले भाई। सर अब लग रहा है हम पेपर को फाड़ सकते हैं, आपकी मेहरबानी। ऐसा कुछ नहीं है करण भाई, आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। पेपर आपकी मेहनत से ही फटेगा, मेरी मेहनत से नहीं फटेगा। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको भाइयों को बता सकता हूं कैसे चीजें करनी है, क्या क्या करना है। करना तुम नहीं है लाडले भाई। चलो देखो नहीं आया ना, एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया है, मैं कराऊं, देखो ध्यान से सुनो। उत्तर नहीं है पता है सर जी। चलिए 500 दिया है सचिन भाई ने, सोहेल भाई का 500 आया। देखो बाद का मूल्य कितना है 520, गुना कर दो दोस्तों 100 से। लाभ होगा तो नीचे जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगी। देखो पहले कितने का लाभ है 30 का, 100 में 30 जुड़ेगा 130। फिर कितने की हानि है 20 की, 100 में से 20 घटेगा 80। लाभ हो तो नीचे जोड़ना, हानि हो तो घटाना। पहले 30 का लाभ था इसलिए 130 लिख दिया, फिर 20 की हानि थी 80 लिख दिया। ठीक है, चलिए देखो 0 से 0 काट देंगे, 13 से 4 बार में काट देंगे। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से 4 कट जाएगा, 100 गुना 5 500, 500 उत्तर आ जाएगा। चलिए लक्ष्मण भाई कह रहा है पीडीएफ देते तो अच्छा होता, अपने हाथ से नोट्स बनाइए भाई। ठीक है, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, उनको बार बार मिलाओगे तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे फ्री में तुमको इतनी बारी बारी पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन कभी भी पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पीडीएफ अगर मैं कभी तुमको दूंगा ना भी, तो उनको प्रिंट निकलवा के फिर अपने पास रख के पढ़ना पड़ेगा। कभी भी मैं फालतू में पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ये यूट्यूब एक मीठा लालच है मेरे भाई, वो तुम लोगों के बिजनेस को समझ नहीं पा रहे है ना।
मतलब मैं भी चलाता हूं, मेरी मजबूरी है उसके, अगर वो नहीं चलाएंगे तो बच्चा ऐसे आप जैसे भाई जुड़ेंगे नहीं, है ना। आप भी अगर मेरे से जुड़े हैं तो यूट्यूब से ही जुड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। वो बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, दो मीठी शायरी बोली, दो मीठे बोल बोले, आप कायल हो जाते हैं उनके। आपका समय जो बर्बाद होता है उनकी कदर उनको नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, आप हमारी उम्र में आएंगे तब समझेंगे। मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं, यूट्यूब पे भी अगर क्लास लेता हूं तो कभी फालतू की बकवास ना तो मैं करता, ना मैं चाहता कि कोई सामने वाला बच्चा भी करे। सीरियस होके पढ़ाई करो। पिछले वर्ग का अपना रिकॉर्ड है, जितने भी बच्चों ने मोबाइल ऐप खरीदा था सारे के सारे बच्चे पास थे, और अब की बार भी वो चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। जितने भी भाई हैं, चाहे आप एक दूसरे के नंबर ले लेना, कोई भी अगर फेल हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूंगा, इस बात का वादा है आपसे। एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा, सारे पास होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये मैं कराता हूं 46, इससे अगला आप कीजिएगा। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है वह इसे 452 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य निकालना है। देखो कुछ भी नहीं करना भाई, जब लाभ हानि बराबर दे रखे हो ना दोस्तों, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, कहानी खत्म होगी सवाल की। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, इतने में बेचा तो लाभ, इतने में बेचा तो हानि, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9, 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16, 488 उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 488। ऐसे सवाल में दोनों को जोड़ के 2 से बात करना है। करण अरोड़ा जी कहां से हैं आप, पहले तो ये बताएं। अगर आप नॉर्थ के एरिया से हैं, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, तो आप भूल जाइए 38 क्वेश्चन करके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। 88 का फिजिकल अगर बच्चे का होता है तो उसको ये मान के चलिए, 88 का अगर फिजिकल होता है तो ये मान के चलिएगा कि मेरे भाई कम से कम 42 से 44 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे। कोटा राजस्थान से है करण भाई, मतलब अब की बार जोधपुर की कट ऑफ बता रहा हूं 172 गई है, 172 172, मतलब अपने पास आरटीआई के मतलब रिप्लाई पड़े हैं बच्चों के, मैं आपको दिखा सकता हूं फोन के अंदर। 168 नंबर वाला फेल हो रखा है, मतलब आप 88 का फिजिकल करते हैं तो 45 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे। आप छोटी सोच मत रखिए, आप 50 के 50 ठीक करके आएंगे, आप हमसे जुड़े हैं, बेफिक्र रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। 50 के 50 ठीक कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल का उत्तर बताओ भाई। यूपी मेरिट का भी अच्छी कट ऑफ जाती है मेरे भाई, मतलब यूपी हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेट का कोई भी बंदा जुड़ा है, समझ लो कि 45 से कम में तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ऐसी तैयारी करो कि 50 के 50 ठोक के आए। चलिए आंसर दीजिएगा इसका 47 का, 47 का आंसर दीजिएगा। 600 600, शाबाश करण भाई, सोहेल भाई बहुत बढ़िया, जगदीश बहुत बढ़िया भाई, सचिन बहुत बढ़िया भाई। देखो 750 प्लस 450 बटा में 2, 400 1100 1200, 1200 में 2 का भाग लगाएंगे, 600 उत्तर आ जाएगा, 600 क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चल ये टॉपिक दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट है, जितना पढ़ा है उतना कर लीजिएगा, इसके बाहर आपको कभी सवाल दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब मतलब एक आध कोई एक्स्ट्रा ही आ जाएगा तो फिर छोड़ने में ही फायदा रहेगा। जितने आपके काम की चीजें हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है। कल मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ठीक है। तैयार रहिएगा, वो कोशिश करूंगा कि कल 1 घंटे की क्लास लेके वो कंप्लीट करा दूं कल में, लेकिन हो सकता है कि मान लिया नहीं भी हो, कुछ क्वेश्चन बच जाए तो परसों करा दूंगा, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक मैंने करा दिए हैं, घनमूल, वर्गमूल, परसेंटेज, लाभ, ठीक है। चलिए ग्वालियर एआरओ जीके सर यूट्यूब, हाँ 8 बजे से जीके की यूट्यूब पे क्लास है, जुड़िएगा भाई। और ऐप पे भी क्लास, जो अपने निर्माण बैच के स्टूडेंट हैं उनकी ऐप पे क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए ऐप पे क्लास चलेगी जीके की भी, है ना, आज अपलोड कर देंगे जीके की क्लास, आप बेफिक्र रहिएगा। चलिए फिर लाइव का कोई टाइम बता देंगे आपको, उस टाइम आप हमेशा लाइव जुड़िएगा और आप क्लास लीजिएगा, ठीक है। चलिए
तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।